एक गांव में रूपवती नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। रूपवती की माँ तो थी नहीं, इसलिए जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले जाते तो वह घर पर अकेली रह जाती। एक दिन रूपवती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी या तो मुझे माँ ला कर दो या एक गाय ला कर दो। मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, अब तुम्हें माँ तो नहीं मिल सकती, क्योंकि इस उम्र में कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मैं तुम्हें गाय लाकर दे सकता हूँ। हर रविवार को गांव में जानवरों का बाजार लगा करता था। रूपवती के पिता बाजार से एक गाय खरीद लाते हैं। अरे वाह पिताजी, बहुत सुंदर गाय लेकर आए हो, मैं इसे मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। अब रूपवती घर पर अकेली नहीं रहती थी, वह पूरे दिन मुन्नी के साथ खेलती रहती। कभी उसे घास खिलाती, कभी उसका दूध पीती, तो कभी उसे कविता पढ़कर सुनाती। रूपवती के घर के पीछे सेठ और सेठानी रहते थे। रूपवती की गाय मुन्नी बहुत शैतान थी, उसे जब भी मौका मिलता वह गांव में इधर उधर भाग जाती। एक दिन दोपहर में रूपमती की आंख लग गई, तो मुन्नी सेठानी के घर जाकर उसकी साफ सुथरी जगह में जगह जगह गोबर कराई। सेठानी जब सोकर उठी, उसे बहुत क्रोध आया। उसने आव देखा न ताव और मुन्नी की लाठियों से पिटाई शुरू कर दी। जब मुन्नी के चिल्लाने की आवाज रूपमती के कानों में पड़ी तो वह एकदम उठ गई। रूपवती दौड़ती हुई सेठानी के घर पहुंची। अरे 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 ताई, रुक जाओ, ताई बेचारी मर जाएगी। ले जा इसे यहाँ से, अगर अगली बार इसने घर गंदा किया तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रूपवती रोती हुई मुन्नी को लेकर घर आई। मुन्नी का एक सींग टूट गया था, लगता है अब इसे खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। रूपवती मुन्नी की मरहम पट्टी करती है और एक खूंटा गाड़कर मुन्नी को खूंटे से बांध देती है। हाँ, अब मैं निश्चिंत होकर रह सकती हूँ, क्योंकि अब ये कहीं नहीं भाग पाएगी। एक दिन रूपवती के घर डाकिया पत्र लेकर आया। क्या हुआ बेटी, किसका पत्र है? पिताजी, शहर के चाचा का पत्र आया है। अगले महीने की 24 तारीख को प्रीति की शादी है। कुछ दिनों बाद रूपवती अपनी चचेरी बहन की शादी में जाती है। देख मुन्नी, बस 2 दिन की बात है। यह चारा रखा है, खा लेना, और ये पानी रखा है, इसे पी लेना। जब रूपवती और उसके पिता चले गए तो मुन्नी ने खींच खींच कर अपना खूंटा उखाड़ दिया और वह गांव में इधर उधर घूमने लगी। उसने देखा कि सेठ और सेठानी अपने घर में सो रहे हैं। मुन्नी उनके घर में घुसी और उन दोनों के मुंह पर गोबर कर दिया। 2 दिन बाद जब रूपवती घर लौटी तो उसने देखा खूंटा उखड़ा हुआ पड़ा है। पिताजी, मुन्नी कहाँ चली गई? दोनों मुन्नी को गांव में ढूंढने लगे। अरे चाचा, हमारी गाय देखी क्या? बेटा, तुम्हारी गाय को सेठ सेठानी ने पीट पीट कर मार डाला। रूपवती और उसके पिता को बहुत गहरा धक्का लगा। वे सेठ सेठानी के घर पहुँचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सेठ जी, आपने हमारी गाय को मार डाला? हाँ, मार डाला। उसने हमारे मुंह पर गोबर कर दिया था, इसीलिए मार डाला। ये तुमने ठीक नहीं किया सेठ, मैं पंचायत में शिकायत करके तुम्हें सजा दिलाऊंगा। शिकायत विकायत से कुछ नहीं होगा। नियम ये है कि जानवर के बदले जानवर देना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए नई गाय खरीदी है, वो देखो। हमारी गाय ऐसी मरगिल्ली नहीं थी, ये बूढ़ी गाय पता नहीं कहां से उठा लाए हो। देखो, ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, गाय के बदले मैं तुम्हें दे रहा हूं, बस बात खत्म। मुझसे दुश्मनी लोगे तो ध्यान रखना, इकलौती बेटी है तुम्हारी। क्या करोगे तुम मेरा, बताना जरा। चल बेटी, ऐसे घमंडी लोगों के मुंह लगना बेकार है। रूपवती और रूपवती के पिता बूढ़ी गाय को ही अपने घर ले आते हैं। पिताजी, मुझे अपनी मुन्नी ही वापस चाहिए। बेटा, मुन्नी तो अब वापस नहीं आ सकती, हम इसी बूढ़ी गाय को प्यार से पालेंगे।
रूपवती और उसके पिताजी कमजोर गाय की खूब देखभाल करते हैं। उसकी हालत में कुछ सुधार होता है। एक दिन रूपवती गाय का दूध दूने बैठी। पिताजी, जल्दी यहाँ आइए, गाय से दूध की जगह सोने का पानी निकल रहा है। अरे, ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सोना बाल्टी में जमकर ठोस सोने में बदल जाता है। मजा आ गया बेटा, ये तो सोना देने वाली गाय है। सोना देने वाली गाय की मदद से रूपवती जल्दी ही अमीर हो जाती है। अरे फूटे भाग्य हमारे, तुम कितने बेवकूफ हो। वह बूढ़ी गाय जिसे तुमने रूपवती को दे दिया था, सोने का दूध दे रही है। अगर वो गाय हमारे पास होती तो अब तक तो हम बहुत अमीर हो चुके होते। सेठ सोना देने वाली गाय को वापस लाने के बारे में सोचने लगा। उसने रविवार के बाजार से एक अच्छी गाय खरीदी और उसे लेकर रूपवती के घर पहुंच गया। क्या हुआ ताऊ जी, अब क्यों आए हो हमारे पास? पिताजी घर पर हैं बेटा? नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं। मुझे अपनी बूढ़ी गाय वापस चाहिए। वो गाय मेरी माँ के समान है। तुम उसके बदले में ये स्वस्थ और अच्छी गाय ले सकती हो। अच्छा, अब जब हमने बूढ़ी गाय की सेवा करके उसे अच्छा कर दिया और वह सोने का दूध देने लगी, तो तुम्हें ये गाय वापस चाहिए? नहीं मिलेगी। सोच लो, तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो। रूपवती डर जाती है। सेठ सोना देने वाली गाय खोलकर ले जाता है। घर ले जाते ही वह दूध दूना शुरू करता है। अरे ये क्या, ये तो एक बूंद भी दूध नहीं दे रही। अरे आज तो दुआ जा चुका होगा, इसीलिए कल सुबह इसे दूना। उस रात सेठ और सेठानी सो जाते हैं। अगले दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि गाय ने पूरे घर में 2-2 फुट तक का गोबर कर दिया है। सेठ और सेठानी पलंग से उतरकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे दोनों गोबर में गिर पड़ते हैं। उन दोनों का गोबर के अंदर दम घुट जाता है। तभी तो कहते हैं, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका अंत भी बुरा ही होता है। मेहंदीपुर गांव में किशन नाम का एक धोबी रहता था। किशन के पास एक भैंस थी जिसे वो काली कहकर बुलाता था। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती थी। किशन दूध दूकर केन में भर लेता था। शारदा, मैं दूध पहुंचाने जा रहा हूँ, काली को चारा डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। किशन मोटरसाइकिल से शहर के घरों में दूध पहुंचाने जाता था। किशन की पत्नी काली के गोबर को तसले में इकट्ठा करती थी और उससे कंडे धोती थी। कुछ कंडे बिक जाते थे और जो बच जाते शारदा उन्हें खाना बनाने में प्रयोग कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वही उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी अगर काली का दूध बच जाता तो किशन और शारदा उसे गांव के गरीबों को दे देते। एक दिन किशन अपने घर स्मार्ट टीवी खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर भी स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर पहुंचता है। लीजिए भानु भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं स्मार्ट टीवी खरीद कर लाया हूँ। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह काम करती है। भानु किशन से बहुत जलता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी पत्नी से कहता है, इनकी काली तो कामधेनु बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये अमीर हुआ जा रहा है। एक ससुरी हमारी भैंस है, पूरे दिन में मात्र 2 लीटर दूध देती है और कतई पतला गोबर करती है। और जब भी इन दोनों के घर कोई भी नई चीज आती है तो हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुम बुद्धू हो, भैंस को यहाँ ले आना,
उस पर कत्थई रंग का पेंट कर देना और गांव वालों से कह देना कि बाजार से नई भैंस खरीद कर लाए हैं। बात तो तुमने ठीक कही। रात में जब किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो काली के मुंह पर रस्सी बांध देता है और काली को खोलकर अपने घर में ले आता है। घर आकर वो काली पर ब्राउन पेंट कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब किशन और शारदा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। हे भगवान, ये काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल शक नहीं करते और गांव भर में अपनी भैंस को ढूंढते रहते हैं। पूरे गांव में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं बेचारी काली किस हाल में होगी। तभी किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके पास जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, वरना जंगल में ऐसे किसी को भैंस कैसे मिल जाएगी। किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन शारदा सोकर उठती है तो अपनी नई भैंस के गोबर से कंडे थोपने लगती है। गोबर में उसे एक सोने का बिस्किट मिलता है। अजी सुनते हो? देखो गोबर में ये क्या मिला है? सोने का बिस्किट? ये भैंस के पेट में कैसे आया? अगले दिन जब भैंस गोबर करती है तो उसमें एक और सोने का बिस्किट मिलता है। लगता है ये भैंस रोजाना गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट हकती है। किशन और शारदा गोबर में सोना मिलने के कारण बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। वो एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और कार भी खरीद लेते हैं। उधर भानु जब भी काली को धूने बैठता तो काली उसे लात मारती। भानु और उसकी पत्नी डंडे से काली की खूब पिटाई करते और जबरदस्ती दूध दूते। इसने तो नाक में दम कर दिया है। वहां इतने प्यार से दूध देती थी और यहाँ इतना नाटक करती है। किशन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। भानु रात में किशन के घर झांक कर देखता है और चुपके से किशन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी इस भैंस की वजह से। अगर ये रोज एक सोने का बिस्किट अपने गोबर में ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी नई भैंस के पेट में ढेर सारे सोने के बिस्किट हैं। किशन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो भानु रात में उनके घर में घुस जाता है और उस नई भैंस को भी खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोना पाने के लालच में भैंस का पेट चीर डालता है। भैंस के पेट में सोना नहीं पाता और भैंस मर जाती है। जल्दी से इसे फेंक कर आइए वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार उसे रोक लेता है। अरे ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसको मार डाला। चौकीदार भानु को पकड़कर किशन के पास ले जाता है। भानु, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया? मुझे माफ कर दो, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत भानु और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है।